बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रोश ओस्मान की एपिसोड नंबर 192 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और एपिसोड नंबर 191 तो लास्ट वीक ही रिलीज हो चुकी थी और उसके साथ ही अफवाहें भी थी कि आने वाली किस्त डिले होगी, क्योंकि तुर्की में या वैसे ही एक फुटबॉल मैच था तो तुर्की के लोग फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए एपिसोड की रेटिंग्स कम होने का खदशा होता है, तो इसलिए इस एपिसोड को डिले किया गया और अब आने वाले हफ्ते में ये एपिसोड यानी कि 192 एपिसोड रिलीज होगी। अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो उसमें ओस्मान बे ने बगैर तलवार निकाले या बगैर जंग लड़े एक अहम किला बाजुद्दीनियों से हासिल कर लिया, सिर्फ अपनी इल्म सियासत की बुनियाद पर। और ओस्मान बे अब तुर्कत बे से भी मुलाकात कर चुके हैं और उसके साथ साथ उर्लुक कचार का भी किरदार खत्म हो चुका है। और अब इस सीरीज की लास्ट कुछ एपिसोड्स में ओस्मान बे बाज़ंतीनियों के खिलाफ ही लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अब देखते हैं कि ओस्मान बे क्लॉदियस और सोफिया के साथ क्या करते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Fütuhatı baki kılacağız ve evlatlarımızın ufkunu, şehadeti düğün belleyen beylerle. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे को देखा जा सकता है और उसके साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी फतूहात को जारी रखेंगे और इन सरदारान के साथ जो कि शहादत को शादी की तकरीब समझते हैं यानी कि एक शादी की दावत समझते हैं, हम अपनी औलाद के उफक को। तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या कहते हैं और यहाँ पर हम ओस्मान बे की फौज को भी देख सकते हैं। Ötelere taşıyacağız. ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहे हैं कि हम इन सरदारान के साथ अपने औलाद के उफक को मजीद आगे बढ़ाएंगे, यानी कि फतूहात करके हम अपनी ज़मीनों में मजीद इजाफा करेंगे। जबकि हम यहाँ पर बाला खातून को देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ती हुई नज़र आ रही हैं और अल्लाह अकबर कह के बाज़ंतीनियों पर हमला करती हुई भी देखी जा सकती हैं। Büyük Roma için aranızdaki düşmanlığı bitireceksiniz. यहाँ पर हम बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस को देख सकते हैं जिसने सोफिया और क्लॉदियस को एक साथ ही अपने पास बुलाया है और यहाँ पर आंद्रोनिकोस ये बात बोल रहा है कि अजीम रोम के लिए आप दोनों को आपस के इख्तलाफात या आपस की दुश्मनी को ख़त्म करना होगा। और यहाँ पर आंद्रोनिकोस का मकसद यही होगा कि इन दोनों को इकट्ठा किया जा सके ताकि ओस्मान बे को रोका जा सके, क्योंकि उर्लुक कुचार के जाने के बाद ओस्मान बे का हदफ एक दफा फिर बाज़ंतीनी ज़मीनें ही होंगी। Uyuyan Bizans ruhunu yeniden uyandıracağız. यहाँ पर भी हम शहंशाह आंद्रोनिकोस का ही डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि हम सोई हुई बाज़ंतीनी रूह को दोबारा जगाएंगे। और हैरानगी वाली बात है क्योंकि इसी दौरान हमने महमद फ़तेह सुल्तान में भी देखा कि वहाँ पर यही एक्टर ब्रांकोविच के किरदार के साथ दिखाया जा रहा है। तो शायद वो शूटिंग पहले हुई हो या ये शूटिंग पहले हुई हो, क्योंकि दोनों ही सीरीज में एक वक्त में काम करना तो मुश्किल है। Kardeş vardır, dibe batırır. Ben dostlarıma her zaman nazik davranmışımdır. इस सीन में हम तुर्गुत बे को देख सकते हैं जो कि सिपाहियों के पास आए हैं और ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा भाई भी होता है जो इंसान को गर्क कर देता है या डुबो देता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्लॉदियस का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा नरमी का रवैया रखता हूँ या नरमी से पेश आता हूँ। Özellikle de istihbarat getiren. Kardeş vardır, zafer getirir.
यहाँ पर क्लॉडियस अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहा है कि खास तौर पर उस दोस्त पर नरमी करता हूँ जो मेरे पास मालूमात लेकर आता है। और उसके साथ साथ हम तुर्गुत बे का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा भाई होता है जो फतूहात लेकर आता है या जो इंसान के लिए फतह लेकर आता है। और यहाँ पर हम सोरगुर आगा को देख सकते हैं जो कि हर सीजन में ही कहीं ना कहीं एंट्री मार ही देते हैं। Yüreğimi şahlandırır fırsatımın şakırtısı. इस सीन में हम पहले तो ओस्मान बे को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ सरदारान को भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि मेरा दिल धड़क जाता है जब मेरी तलवार बचती है, यानी कि जब काफरों के साथ लड़ाई होती है तो तब मेरा दिल धड़कने लग जाता है। और यहाँ पर हम कुछ सरदारान को देख भी सकते हैं। Bıçağım sapladır, yolum fütühattır, düğünüm şehadet. अब यहाँ पर एक्शन सीन्स देखे जा सकते हैं जिनमें काई की खवातीन बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से हसन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी तलवार ही मेरी पोशाक है और मेरा जो रास्ता है वो फतूहात का रास्ता है। और उसके बाद एंड पे वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी जो शहादत है वही मेरी शादी है या एक तकरीब है। Müslüman topraklarını almak isteyen zalimleri bir bir yok ettim. यहाँ पर जिस तरह के सीन्स हम देख रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली किस्तों में हमें ओस्मानियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान एक जंग देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हमने उन तमाम जालिमों का एक एक करके खात्मा कर दिया जिन्होंने मुसलमानों की सरजमीन हासिल करने के लिए उन पर नजर रखी। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Yapacağımız bu akınla birlikte adalet pusatlarını hepsinin yüreklerine saplayacağız. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि अब हम जो हमला मिलकर करने वाले हैं उसके साथ हम अपनी इंसाफ की तलवार को इन जालिमों के सीनों में उतार देंगे। यानी कि यहाँ पर वो सरदारान को जंग के लिए कायल करते हुए या जंग की दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं और ओरहान बे के लिए अब कौन सा एक्टर आता है या शायद ओरहान बे अब सीजन 7 में ही नजर आए। खैर फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।